ओके जी, फॉर्म्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन के बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। अब ओवरकम कैसे करना है? देर आर टू थिंग्स इन अवर माइंड, टू डू और नॉट टू डू। आप एक बात अपने माइंड में रखें कि डन कैन नॉट बी अनडन। ऐसा टाइम जो आप अपना वेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी वापस आपको नहीं मिल सकता। वो कहते हैं कि विन द मेंटल बैटल। आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो बैटल चल रही है आपने उसको विन करना है बाय शोइंग कमिटमेंट, बाय कमिटिंग टू बीइंग ऑन टाइम। आपने सॉरी कमिटमेंट शो करनी है अपनी वर्क के साथ या टाइम के साथ कि नहीं, वी हैव टू बी ऑन टाइम। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, शादी कार्ड्स देख लें आपके, हम शादी कार्ड पे इन टाइम हम क्यों नहीं जाते? हमें लगता है जी लोग टाइम पे तो आते नहीं हैं, कुछ भी होना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारे माइंड में जो बैटल चल रही होती है जी टाइम पे जाना है और टाइम पे नहीं जाना, हमेशा ये वाली बैटल जीतती है कि जी टाइम पे नहीं जाते क्योंकि बाकी लोग भी तो टाइम पे नहीं आते। सेट एंड कीप डेडलाइंस। आप सेट रहें और डेडलाइंस को रखें, अपने काम को सेट रखें और डेडलाइंस रखें उनके लिए। ऑर्गेनाइज करें, शेड्यूल करें, प्लान करें, चीज़ों को अरेंज करें, उनको शेड्यूल करें और बार बार उनकी प्लानिंग चेंज करते रहें। आप अगर आपको एक चीज़ से एक प्लानिंग ठीक से इफ़ेक्टिवली आप उस पर काम नहीं कर पा रहे तो आप उसको चेंज करें बार बार। डिवाइड अ बिग जॉब इनटू स्मॉलर वंस। जो आपकी कोई बड़ी जॉब है उसको आप स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फाइंड अ वे टू मेक अ गेम ऑफ योर वर्क और मेक इट फन। वो कहते हैं कि या तो आप अपने काम को गेम की तरह यूज़ करें या फिर उसको एज अ फ़न लें। एज अ फ़न आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपने सीखना है। मैं अभी आपको टिप्स देती हूँ इसके बारे में। रिवॉर्ड योर सेल्फ व्हेन यू आर डन। आप अपने आप को रिवॉर्ड दें, लाइक आप खुद के लिए कोई कैंडी, कोई बिस्किट या कुछ भी जो आपको पसंद है उसके साथ आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। टेल योर फ्रेंड्स एंड रूममेट्स टू रिमाइंड यू ऑफ प्रायोरिटीज़ एंड डेडलाइंस। आप अपने फ्रेंड्स और रूममेट्स को बोलें कि वो आपको बार बार रिमाइंड कराते रहें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। जो टाइम वेस्टर्स हैं आपके अराउंड, आप उनको नो कहना सीखें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि काम आपका फ़न कैसे हो सकता है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू रिमेंबर सम वोकेबलरी वर्ड्स, आप उसको किस तरह से याद करेंगे? आप एक ये होता है, क्या आप बोलते हैं उसको, स्टिकी नोट्स होते हैं। स्टिकी नोट्स पे आप डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स लिखें और आप उसको स्प्रेड कर दें अपने रूम में। आप कुछ आप अपनी कबर्ड पे लगा दें, कुछ मिरर पे लगा दें, कुछ वॉल पे लगा दें और आते जाते जब आपकी उन पर नज़र पड़ेगी आपको वो वर्ड बार बार जब आपके माइंड में रिकॉल होगा, रिवाइज होगा, तो ये फ़न भी होगा और इसके साथ साथ आपकी लर्निंग भी होगी। आपने ख़ुद अपने काम को अपने लिए फ़न बनाना है। ओके, टैकल टाइम वेस्टर्स। अब हमने किस तरह से टैकल करना है टाइम वेस्टर्स को जी? लर्न टू रिकग्नाइज व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम। आपको इस बात का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि हम अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू एंड कैन रियलिस्टिकली डू। वो कहते हैं आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। लर्न हाउ टू से नो व्हेन यू डोंट हैव टाइम। आप नो कहना सीखें जब आपके पास वक्त ना हो, जब आपके पास टाइम नहीं है। से नो। रिटर्न कॉल्स एट योर कन्वीनियंस। द फ़ोन इज़ अ मेजर टाइम किलर। ये जो आपका फ़ोन है, इट इज़ अ मेजर टाइम किलर, रिमेंबर इट। लर्न टू से आई कांट टॉक राइट नाउ, आई विल गेट बैक टू यू। जो आपके पास अननेसेसरी जो कॉल्स हैं उनको रिजेक्ट करना सीखें या फिर आप अपने फ्री टाइम में उनको कॉल बैक कर सकते हैं। वेस्टिंग टाइम इज़ ऑफन लिंक टू अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब आपका जो टाइम वेस्ट करना है, इसका मतलब है कि आप में लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, आप में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। आस्क योर सेल्फ, डू आई रियली नीड टू डू दिस और नॉट। आप खुद से ये क्वेश्चन करें, अपने आप पे ये क्वेश्चन इम्पोज करें कि डू यू रियली नीड टू डू दैट। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स जो होती हैं अपनी पॉकेट मनी या फिर पेरेंट्स को भी तंग करके शॉपिंग पे चली जाती हैं। तो वो जो शॉपिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास पहले इतने कपड़े रखे होते हैं जो आप अनस्टिच होते हैं या फिर आपने सिलवाए नहीं होते। तो आप ओके, आपको ये चेक करना है कि वाकई में आपको इस नए सूट की या शॉपिंग की ज़रूरत है या नहीं। सो हर बार जो ऐसी कोई चीज़ हो, आप अपने आप पे क्वेश्चन इम्पोज करें, डू आई रियली नीड टू डू दिस और नॉट। क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
आप खुद से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको शॉपिंग पे जाना चाहिए या स्टडी के लिए जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको आवाज़ यही आएगी कि स्टडी कर लें। ये और बात है कि फिर से आप किसी और काम में मसरूफ़ हो सकते हैं। ओके जी, अब हमने नो किस तरह से कहना है जी। अवॉइड द टेम्पटेशन टू सोशलाइज व्हेन यू हैव शेड्यूल्ड वर्क। अगर आपके पास शेड्यूल्ड वर्क है तो आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को नो बोलें। इफ़ फ्रेंड आस्क यू टू ज्वाइन देम लास्ट मिनट, डिक्लाइन आउटराइट, बट आस्क इफ़ यू कुड गो टुगेदर लेटर इन द वीक। अब कोई ऐसा दोस्त जो आपको लास्ट मिनट पे साथ चलने को बोल रहा है और आप ऑलरेडी किसी और काम में इन्वॉल्व हैं, तो आप फ़ौरन से बग़ैर सोचे आप उनको रिजेक्ट करें। लेकिन ये है कि आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी फ्रेंडशिप ख़राब ना हो। आप उनको पूछें कि वो दोबारा वीक में आप कोई ऐसा प्लान फिर से रख सकते हैं। सोशलाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू डोंट हैव अदर थिंग्स टू वरी अबाउट। सोशलाइजिंग हमारे लिए तब इम्पोर्टेंस रखती है जब हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं होता। देखिए, जो स्टडी है, आपका जो टाइम है, ये आपकी करियर बिल्डिंग में आपको हेल्प आउट करता है। अब इट्स अप टू यू, ईदर यू आर गोइंग टू स्पेंड इट फॉर योर कैरियर और फॉर योर फ्रेंड्स। किस पे आपने ज़्यादा स्पेंड करना है, आप पे डिपेंड करता है। दोस्त, अगर आपका कैरियर बन जाए ना, तो दोस्त तो सारे फिर से बन जाएंगे। स्टडी समवेयर यू वॉन्ट, बी टेम्प्टेड टू चैट, वॉच मूवीज़ और यूट्यूब, और यूज़ सोशल यूटिलिटीज़ लाइक फेसबुक। वो कहते हैं कि आप इस तरह की जगह पे स्टडी करें जहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेम्पटेशंस ना हो। आपके पास ये ऑप्शन ना हो कि आप यूट्यूब खोल के मूवीज़ देख सकते हैं, आप अपने आप को फेसबुक की सोशल एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर सकते हैं। इन ऐसी जगहों पर बैठने से आप परहेज़ करें। टेक्स्ट आर अ मेजर डिस्ट्रैक्शन। जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का ज़रिया है वो टेक्स्ट है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनीथिंग ऑन इंटरनेट और यूजिंग इंटरनेट, फिर उसके बाद आपके पास टेक्स्ट वाला ही ऑप्शन बचता है, फिर आप टाइम किल करते हैं टेक्स्ट के साथ। ओके, रिवाइज एंड प्रीव्यू, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ थिंग्स इमीडिएटली, नोट ऑल चेंजेस, एग्जाम पेपर, ड्यू डेट, रिविजन्स, मीटिंग एडिशंस, कैंसिलेशंस, वर्क शेड्यूल चेंजेस, अपकमिंग विजिटर्स, एटसेट्रा। जी, आपने बार बार अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना है और रिव्यू करना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो टॉप पे होनी चाहिए, और ये एक जो लंबी लिस्ट होती है उसमें से आपने बार बार उनको प्रायोरिटी वाइज अरेंज करते जाना है। प्रीव्यू द अपकमिंग वीक, मेकिंग एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। आपने प्रीव्यू करना होता है कि आपका जो आने वाला वीक है उसमें क्या क्या आपने नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी है। प्रीव्यू ईच डे टू सी व्हाट माइट हैपन। आप रोज़ाना के रोज़ाना भी आप रिव्यू कर सकते हैं। ओके जी, कीप काम एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड। देन जी, रिव्यू टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। बिल्कुल जी, जो टाइम है वो आप या एनर्जी मैनेजमेंट जो है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है और आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करती है। एक ऐसा दिन जो आप शॉपिंग में, गॉसिप्स पे या इंटरनेट पे सर्फिंग करते हुए, वीडियोस देखते हुए गुजारेंगे, वो उस दिन दूसरा दिन उससे कई दर्जे बेहतर होगा जो आपने स्टडी में गुजारा होगा, या जिसमें आपकी स्टडी के वाले से कोई अचीवमेंट होगी, भले से वो आपने एक चैप्टर पढ़ा हो या एक क्वेश्चन। द 3 स्टेप्स कौन से हैं इसमें जी? सेट गोल्स, मेक अ शेड्यूल, रीविजिट एंड रिवाइज योर प्लान। ये जी वो उन्होंने सारी आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको हमने रिव्यू किया हुआ है कि ये 3 स्टेप्स क्या हैं। आपने गोल सेट करने हैं, शेड्यूल बनाना है, और आपने अपने शेड्यूल को रीविजिट करना है और अपने प्लान को अपनी नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है। बी टफ विद योर टाइम, actively avoid procrastination and time wasters, learn to say no to distractions, employ a variety of time management strategies to maximize your time, relax and enjoy the extra time that you have discovered। अब देखें, इन सिंपल वर्ड्स हम इसको इस तरह से सम अप कर सकते हैं अपने टॉपिक को कि डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। जो आपकी करियर बिल्डिंग की स्टेज है, जो आपको ख़ुद को बनाने वाली स्टेज है, वो यही है। यहाँ पे अगर आप अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं तो आप लाइफ में कुछ बन जाएंगे, अदरवाइज़ लाइफ का सिनेरियो जो है वो कुछ और ही होगा। थैंक यू वेरी मच।